26 नवंबर 2023 को दिव्य तरंग एडुकेयर फाउंडेशन का दूसरा एनुअल डे फंक्शन ईशान म्यूजिकल कॉलेज में संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ फंक्शन की शुरुआत हुई, जिसमें एडुकेयर के बच्चों ने अपने टैलेंट से समारोह में समा बांध दिया। जिस तरह से बच्चों ने सिंगिंग, डांसिंग और प्ले का प्रदर्शन किया, उससे पता चलता है कि एडुकेयर बच्चों की सही में केयर करता है। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर बच्चों को मोमेंटो देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। एडुकेयर से जुड़े हुए सभी लोगों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं दिव्य तरंग एडुकेयर फाउंडेशन के एनुअल फंक्शन के अंदर, इस सेकंड एनुअल फंक्शन। और मेरे साथ दिव्य तरंग एडुकेयर के जो है फाउंडर मेंबर्स खड़े हैं। मेरे साथ ये पिलर खड़े हैं, ये विक्की हैं, ये ममता हैं। जैसे कि इन्होंने ये फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करा, हम जानना चाहेंगे इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के अंदर इनको क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं। और जैसे कि हमने देखा है, बहुत समय से मैं इनको जो है फॉलो करता आ रहा हूँ। आई नो अबाउट देयर NGO, दे आर डूइंग रियली वेरी वेल। और बहुत सालों से ये जो काम करते आ रहे हैं। एनुअल फंक्शन बेशक ये जो अभी दूसरा है, और ये किस तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कैसे बच्चों को लेकर चलते हैं, तब इन्हीं से जानते हैं। सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अपने इस एफर्ट्स के बारे में बताइए ज़रा कि आप जो है जिस तरीके से आपने ये आज फंक्शन ऑर्गेनाइज करा, इसमें बहुत सारी मिक्स चीज़ें हमने देखी, डांस भी था, एक्ट था, और लोगों को जो है मतलब बच्चों को जो है जो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं और बहुत अच्छी परसेंटेज ली, उनको अवार्ड वगैरह मिले, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं जेब न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आएँ अपना बहुमूल्य समय निकाल कर। और ये एनुअल डे के बारे में बात करूँ अगर, तो इसका हम लोगों ने नाम रखा आनंद उत्सव। आनंद उत्सव मीन्स, आनंद मीन्स खुशियाँ, यानी खुशियों का उत्सव। खुशियों का उत्सव मतलब ये बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, हर मतलब अच्छे अच्छे रिजल्ट लाना या मेहनत करना। तो एक दिन मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए ऐसा दिन बनाया जाए जिस दिन ये अपना परफॉर्मेंस दिखा सके लोगों को और अपने छुपे हुए टैलेंट को दिखा सके। तो इस प्रोग्राम को आयोजित करने का लक्ष्य यही था कि हम इन बच्चों के अंदर छुपे हुए कला को निकाल सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। चलिए, हमारा जो NGO है दिव्य तरंग एडुकेयर फाउंडेशन, ये तकरीबन 8 सालों से काम कर रहा है और हम इस क्षेत्र में तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चों को, 500 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं और उनके अंदर के कलाओं को, प्रतिभाओं को उभार चुके हैं। और हमारा लगातार यही कोशिश रहता है कि हम उनके अंदर के टैलेंट को निखारें और आगे चल के उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दें। तो इसीलिए हम लोग ये शो हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अच्छा ममता, जैसे हमने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस करी, एक्ट किया, सिंगिंग किया, तो ये सारी चीज़ अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, इस सारी चीज़ को हैंडल कौन करता है? नीतू एंड मैं संभालती हूँ डांस की। है हम लोग वैसे सीख रखा है स्कूलों में। तो हम सोचते हैं कि जो बच्चे टैलेंटेड, बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड है हमारे इस मतलब NGO में, तो वो लोग मतलब चाहते हैं कि हम डांस करें, कुछ करें। तो हम एक उनको एक शिक्षा के थ्रू या किसी के थ्रू हम लोग अपना टैलेंट बच्चों को देते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप बच्चों को टैलेंटेड बना रहे हैं और आज के टाइम में जो है, क्योंकि हम बहुत बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो इसके अंदर किसी को भी चिन्हित करना या किसी की भी प्रोडक्टिविटी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ साथ आप लोगों का ये एफर्ट जो है वो सिर्फ यहीं तक न सीमित रह जाए। बच्चे अगर टैलेंटेड हैं तो उसे आगे लाने के लिए और क्या स्टेप्स आप ले सकेंगे? बिल्कुल सर, हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ इसी मंच तक ना रहें, आगे भी जाएं और ये लोगों को नहीं बल्कि दुनिया को अपना प्रतिभा दिखाएं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे ये बताने में खुशी होगी कि हमारे यहाँ की एक बच्ची है लक्ष्मी, वो इसी साल जाकर पृथ्वी ऑडिटोरियम में, जो कि मुंबई में है, वहाँ पर काला युग का प्रदर्शन किया था। उसने काला युग का नाटक किया था, वहाँ पर पूरा थिएटर किया था, जो कि उसमें उसने मेन लीड का रोल निभाया था। और पहली बार स्लम एरिया से एक लड़की ऐसी थी कि जो मुंबई गई, वहाँ पर होटल में रही, पूरा आने जाने का फ़्लाइट का खर्चा उन्हीं लोगों ने दिया। तो बहुत खुशी होती है कि हम इतना मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर और बच्चे जाकर हमारा नाम रोशन करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि बच्चे यहीं तक सीमित ना रहें और आगे तक जाएं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आगे तक लेकर जाएं, अच्छे अच्छे शो में बच्चों को ऑडिशन दिलाएं। और सिर्फ यही नहीं, डांस या सिंगिंग या एक्टिंग ही नहीं है बच्चों के अंदर। कई बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो इस पर भी हम प्रयास करना चाहेंगे कि उनके सपनों को पूरा करें। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सभी की ज़रूरत है। आप सभी का अगर साथ रहेगा, आप सभी का अगर सपोर्ट रहेगा, तभी हम ये सब कर सकते हैं। तो कृपया आप सभी लोग जितना हो सके आप हमारे NGO को सपोर्ट करें, ताकि ये बच्चे अपने उड़ान को भरें, इनके पंख यहीं ना कट जाएं,
बल्कि ये अपने पंखों को पूरा फैलाए, उड़ान भरे और अपने सपनों को पूरा कर सके। अच्छा ममता, जैसे कोई भी एनजीओ रन करने के लिए मेरा स्पेशली क्वेश्चन यही रहता है कि टू रन अ एनजीओ इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, है ना? तो अब आप जो है काफ़ी सालों से इसको कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कुछ परेशानियाँ, मतलब परेशानियाँ जानने का मतलब ये नहीं है कि लाइक मैं आपका कोई वैसे मजाक उड़ाने वाली बात है, लेकिन परेशानियों का मतलब ये होता है आप एनजीओ चला रहे हैं, है ना? एनजीओ चलाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, तो दोज हु रियली वांटेड टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, तो ऐसी जो डिफ़िकल्टी है प्लीज़ आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए, ऐसी कोई आई हो तो। परेशानी तो बहुत सी आई है, बट विक्की है जो मेरा भाई है, हम चारों पांचों ग्रुप में मिलके बहुत परेशानी किया। और जैसे कि पहले ये एक दो बच्चों को लेके बैठता था, तो बहुत से पेरेंट्स कहते थे कि ये क्या कर रहा है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, तो हम लोग ये सोचते थे कि नहीं हमें कुछ करना है। फिर धीरे धीरे हम पेरेंट्स के पास गए, उन लोगों को समझाया कि हमारे लिए अभी के युग में कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे पता है कि वो लोग सोचते हैं कि नहीं पढ़ाई करेंगे, एक्टिंग करेंगे, डांसिंग करेंगे, ये सब कुछ नहीं है। बट विक्की, मैं, नीतू, बहुत से हमारी टीम है, सभी के बच्चों को, पेरेंट्स को बुलाया और उनको समझाया कि एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा है। तो धीरे धीरे टीम बढ़ती रही, हमारा जो प्रयास है वो आगे बढ़ता रहा, और मैं ये चाहती हूँ कि जितना हम प्रयास कर रहे हैं वो आगे बढ़ते रहें। वेरी नाइस। अच्छा विक्की, वन मोर थिंग, जैसे मेरे को पीछे पता था कि आपका जो संस्था जो है मेरे ख्याल 2nd या 3rd तक पढ़ाती है, और अभी मैंने देखा जैसे आप लोग मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आई हैव हर्ड कि आप शायद 7th या 6th ऐसे बच्चों का भी आपने नाम लिया, तो आपको परमिशंस वगैरह या आपने जो है क्लासेस 7th 8th तक कर ली है, कहाँ तक परमिशन मिल गई आपको? एक्चुअली सर, इट्स नॉट अ स्कूल, वी हैव ओपन अ एनजीओ स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज किड्स, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो ये हमारा अभी तक 4th क्लास तक ही चलता है। और ये बच्चे जो थे, जैसे 6th क्लास की आपने बात कही, तो ये बच्चे दोपहर में आते हैं, दे गो टू स्कूल, दे गो टू गवर्नमेंट स्कूल, एंड दे स्टडी देयर, और दे कम इन आफ्टरनून एंड दे टेक क्लासेस फॉर 1 hour। सॉर्ट ऑफ ट्यूशन दे टेकिंग फ्रॉम लाइक या तो 1 घंटे की क्लासेस लेते हैं, तो ये जाके अपना रिजल्ट अब स्कूल में देते हैं एग्ज़ाम्स, तो उन लोगों के मार्क्स अच्छे आते हैं। अभी बेसिकली जो हमारा एनजीओ है उन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहा है जिनका लाइक कहीं से आ गए, जैसे माइग्रेशन वाले बच्चे कहीं आ गए, या जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो हम उन लोगों के लिए काम करते हैं और उन लोगों को प्रिपेयर करते हैं। वी प्रिपेयर देम एंड वी ट्राई टू टेक एडमिशन फॉर देम इन अ गुड स्कूल। अभी इस साल की अगर बात करूं तो इस साल भी करीबन 7 बच्चों का एडमिशन, एक का डीपीएस में हुआ है, 2 बच्चों का जेपी में हुआ है। तो काफ़ी बच्चों ने मतलब अच्छा प्रतिभा दिखाया है और अच्छा प्रयास करके, काफ़ी हार्डवर्क करके वो बढ़ रहे हैं आगे। हमारे साथ साथ वो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेनली अभी हमारा जो एनजीओ है 4th क्लास तक ही बच्चों को पढ़ाता है। मेनली क्लासेस नहीं है हमारे पास, हमने इसको एक एज ग्रुप में बांधा हुआ है और एक टीम, लाइक हमने इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी ऐसे करके बनाए। ग्रुप ए में हम उन बच्चों को रखते हैं जो लाइक नर्सरी, प्रेप या केजी के जो बच्चे हो गए, जो उस लेवल के बच्चे हैं, उनकी तैयारी हम कराते हैं। उसके बाद 1st, 2nd जो वो बच्चे हैं उनको हम ग्रुप बी में रखते हैं, ग्रुप सी में 3rd तक के बच्चों को रखते हैं। लाइक एज वाइज होता है, ये क्लास नहीं है कि हम यहाँ पर उनको पढ़ाते हैं, हम उनको प्रिपेयर्ड कराते हैं ताकि वो स्कूल में एडमिशन ले सकें। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, दिव्य तरंग एडुकेयर फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर विक्की और ममता हमारे साथ मौजूद थे, और इनके 2nd एनुअल डे फंक्शन पर हम यहाँ पर मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी बने। एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो है प्रोग्राम रहा, एंड दे सिंपली बिलीव कि भाई सिर्फ एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन के साथ साथ जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी हैं, लोग रोज़गार के लिए भी परेशान रहते हैं, जो पास आउट होकर आते हैं उनको भी रोज़गार के लिए परेशानी रहती है। अगर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ जो है इन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में इनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। जैसे अब सिंगिंग है, डांसिंग है, आज के टाइम में जो ये सारे के सारे एक तरीके से वर्क ही हैं, जिस तरीके से मीडिया भी एक तरीके से स्तर इसका बढ़ता चला जा रहा है। और मुंबई के अंदर भी बॉलीवुड में ज़रूरत होती है, टॉलीवुड के अंदर ज़रूरत होती है, तो ये सारे के सारे परफॉर्मर जो हैं वहाँ पर जा सकते हैं। बहुत अच्छा एक्ट हमारे को यहाँ पर
देखने को मिला। और दिव्य तरंग एडुकेयर फाउंडेशन की हम हिम्मत को दाद देते हैं जिस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बड़े टफ सरकमस्टांसेस के अंदर इन्होंने जो शुरू किया था। जैसे कि हमने सुना इन्होंने 2 बच्चे के साथ शुरू किया था, आज इनके पास तकरीबन 250 से 300 स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं कि उनको अच्छे अच्छे स्कूल्स के अंदर भी एडमिशन मिल रहा है। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये जिस तरीके का भी कार्य कर रहे हैं उसमें कार्यरत रहें, उस कार्य के साथ बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन शादाब के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।